Hello students, how are you? My name is Karan. So today we will discuss chapter number first, class 7th, and name of this chapter is integers number. In our previous classes we have already discussed some properties of integers number. So today first of all we will discuss solution of last class SW. So फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ SW इज जो SW था उसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ मैं पहले, ठीक है। आप चेक कर लीजिए, अगर करेक्ट है तो आप फिर नोटबुक में कर लेना, और अगर किसी के भी करेक्ट नहीं था तो पहले करेक्ट कर ले, देन यू कैन राइट दिस इन योर फेयर नोटबुक। सो फर्स्ट एग्जांपल या फिर जो फर्स्ट क्वेश्चन था आपके SW का, दिस इज एग्जांपल्स एंड सम प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स आर गिवन। कुछ एक एग्जाम्पल और प्रॉपर्टीज है इंटीजर्स नंबर की, वो गिवन है। मेज द करेक्ट प्रॉपर्टी एंड इट्स एग्जाम्पल। आपको एग्जाम्पल को देख के और उसकी करेक्ट प्रॉपर्टी को पहचानना है, ठीक है। तो फर्स्ट था ब्रैकेट a प्लस बी ब्रैकेट क्लोज प्लस सी इक्वल टू a प्लस बी ब्रैकेट b प्लस सी। सो यू हैव टू आइडेंटिफाई कि ये कौन सी आइडेंटिटी है, ठीक है। हमने प्रॉपर्टी है, आपने प्रॉपर्टी पढ़ा था, मैंने बोला था प्रॉपर्टी आपको सभी को समझना और उनके एग्जाम्पल भी करने। तो इससे हमको पता चल गया कि ये जो प्रॉपर्टी थी, जो हमने पहले इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, वो ये थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी के अंदर हमने ये फॉर्मूला यूज में लिया था। सेकंड इज 3 + 4 = 4 + 3। अभी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, उसमें हमने बताया था कि दो इंटीजर को ऐड करते हैं और फिर उन दोनों इंटीजर के प्लेस को चेंज करते थे, प्लेस ऑर्डर चेंज कर देते, ठीक है। जो फर्स्ट इंटीजर था उसको सेकंड और जो सेकंड था उसको फर्स्ट बना देते हैं, और उन दोनों का एडिशन इक्वल होता है, तो दैट मींस एडिशन इज अंडर द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी थी? ये थी आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का एडिशन का एग्जाम्पल है, ठीक है। एंड थर्ड वन इज -4 + 0 = -4। अगर ऐसा कोई सा भी नंबर जिसमें क्या ऐड करे कि वापस वही नंबर आ जाए, तो ये आपकी आइडेंटिटी फॉर एडिशन थी, एडिशन के लिए आइडेंटिटी थी, ठीक है। तो ये होगी आपकी आइडेंटिटी। और जो सेकंड था आपका, वो था होमवर्क में फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन। तो फिल इन द ब्लैंक्स में फर्स्ट था ब्रैकेट -3 ब्रैकेट क्लोज प्लस 5 = 5 प्लस। अब इसमें यहाँ पे थे डॉट डॉट, दैट मीन्स यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स इन दिस डॉट ऑफ स्पेस। सो क्या करेंगे हम यहाँ पे, पहले इसको सोल्व करते हैं। -3 और +5, -3 + 5 आएगा +2। तो यहाँ पर 3 में हम क्या ऐड करें कि यहाँ पर भी +2 का बचे, तो यहाँ पे क्या ऐड होगा -3। सेकेंड इज 17 में क्या ऐड करें कि रिजल्ट भी वी गेट 17। अब किसी भी नंबर को वापस वही नंबर हमको अगर लेके आना है तो उस नंबर में हमको क्या ऐड करना पड़ेगा? 0। तो आंसर ऑफ दिस सेकंड ऑप्शन इज 0। नाउ थर्ड 5, सॉरी यहाँ ब्लैंक था, प्लस -5 और 0। -5 में हम क्या ऐड करें कि हमारा रिजल्ट भी 0 हो, तो वी हैव टू ऐड +5 इन -5। -5 में +5 हमें ऐड करना पड़ेगा, देन वी गेट रिजल्ट इज 0। फोर्थ इज 9 में क्या ऐड करें कि 0 आ जाए, वापस वही बात है। अब 9 है पॉजिटिव, तो इसके अंदर -9 ऐड कर देते हैं, देन वी गेट रिजल्ट इज 0। अब ये अच्छा क्वेश्चन था। -10 माइनस, फिर था ब्रैकेट, सॉरी फिर था डॉट स्पेस ब्लैंक स्पेस, एंड वी हैव टू गेट 4। अब हमको यहाँ पर 4 लेके आना है। अब -10 में क्या माइनस करें, ध्यान से सुनना, -10 में क्या माइनस करें कि हमारा जो रिजल्ट है वो +4 आ जाए। तो इसका मतलब है कि रिजल्ट आ रहा है पॉजिटिव नंबर, दैट मीन्स इधर जो नंबर होगा बड़ा नंबर वो पॉजिटिव नंबर होगा। अब देखो अगर इससे छोटा नंबर ले इधर, तो फिर ये नंबर बड़ा होगा, तो इसका साइन भी नेगेटिव आना चाहिए। लेकिन अगर यहाँ पर साइन पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर जो बड़ा नंबर होगा वो पॉजिटिव होगा। अब प्लस के है माइनस के है 10, इनमें क्या माइनस करूं मैं कि रिजल्ट में प्लस के 4 आ जाए, तो मैंने यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर लिखा -16। कैसे? अब देखो -10 इधर आ गया, -16, लेकिन इसे माइनस हो गया प्लस, और ये हो गए +16, ठीक है।
तो प्लस के 16 में से माइनस के 10, देखो माइनस प्लस माइनस होता है, तो इधर 16 में से 10 गया तो बचा 4, समझ रहे हैं? यहाँ पे आ गया 4। अब इधर भी राइट हैंड साइड में भी 4 था, तो हमको 4 ही लेके आना था। इसका मतलब हमें इसके अंदर माइनस के 16 को क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर में इसमें हमें माइनस के 16 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हो गया प्लस के 16। नाउ माइनस 10 प्लस के 16, तो माइनस प्लस माइनस होता है, देन 16 माइनस 10 इक्वल्स टू 4। 4 का साइन क्या होगा, इन दोनों में से बड़ा नंबर 16 है, तो प्लस का होगा, तो ऐसे आएंगे यहाँ पर 4। तो 4 इक्वल्स टू 4, इक्वल का साइन था, तो इधर 4 है तो इनका भी 4 आना चाहिए, तो रिजल्ट भी 4 आ गया। अब 6 में था प्लस के 20, प्लस 20 में क्या प्लस करे कि हमारा जो रिजल्ट जाए वो 14 आ जाए। अब देखो 20 में क्या ऐड करेगी, रिजल्ट 14 आ जाए। 20 और रिजल्ट आ रहा 14, रिजल्ट तो कम आ रहा है, इसका मतलब इसमें जो नंबर ऐड करेंगे वो माइनस का करेंगे। अब 20 से 14 जाना है तो 6 नंबर कम हो रहे हैं, तो माइनस का 6 करना पड़ेगा। तो ये ब्रैकेट ओपन किया तो प्लस माइनस माइनस हो गया, 20 माइनस 6 इक्वल टू 14। तो ये था आपका लास्ट क्लास के एसडब्ल्यू का सॉल्यूशन। अब हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं और आगे इस चैप्टर में कुछ एक है जो आगे भी हम समझते हैं कि क्या है। ठीक है, तो वी हैव कंप्लीटेड प्रॉपर्टीज ऑफ दिस चैप्टर। नाउ वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर। तो सबसे पहले हम करेंगे, इसमें ये 3 साइन है, आपने छोटी क्लासों में भी पढ़ रखे होंगे, ये साइन वापस से देख लीजिए। फर्स्ट जो साइन है ग्रेटर देन, ग्रेटर देन का मतलब है ये साइन, इस साइन को बोलते हैं ग्रेटर देन। फॉर एग्जांपल 8 और 5 में से 8 है वो 5 से बड़ा है, ग्रेटर है, तो 8 की तरफ आएगा। या फिर स्टूडेंट इसको इजी वे में ऐसे भी हम समझ सकते हैं कि जिस साइन की तरफ 2 मुंह होते हैं, देखो एक तो ग्रेट इस साइड में 2 मुंह है और इस साइड में एक ही है, तो जिस साइड में 2 मुंह होते हैं इस साइन के, वो नंबर बड़ा होता है। दैट मीन्स 8 इज ग्रेटर देन 5, 8 है वो 5 से ग्रेटर है। सेकंड -2 एंड -6 में से कौन सा नंबर ग्रेटर है? अब सबको दिख रहा है कि 6, लेकिन नहीं, आपको पता है नेगेटिव नंबर के अंदर जो नंबर नेगेटिव साइन लगा होता है और कितना भी बड़ा होता है वो हमेशा छोटा होता है। तो नेगेटिव नंबर के अंदर ये रूल उल्टा चलता है। क्यों? क्योंकि नंबर लाइन के अकॉर्डिंग हम नंबर लाइन में माइनस के नंबर से 0 की तरफ आते हैं तो वो नंबर इंक्रीज होते रहते हैं, इन नंबर का लेवल बढ़ता रहता है। तो यहाँ पर -6 से -2 हमेशा बड़ा होता है, तो माइनस का जो छोटा नंबर होता है वो बड़े नंबर से हमेशा बड़ा नंबर होता है। सेकंड साइन इज लेस देन। लेस देन का साइन जस्ट ग्रेटर देन के साइन का उल्टा होता है। तो कैसे? जैसे यहाँ पर 7 इज लेस देन 9, देखो लेस देन का मतलब ये एक मुंह इधर आ गया, इस बार 2 मुंह उस साइड में चले गए, तो दिस इज द साइन ऑफ लेस देन। लेस देन का ये साइन होता है 7 इज लेस देन 9, और यहाँ पे ये और लिखा हुआ दोनों तरफ। अब -3 और -1 में से कौन सा नंबर लेस देन होगा? मैंने बोला था कि जो नंबर नेगेटिव नंबर होते हैं, 2 नंबर, और उन दोनों, देखो दोनों नंबर नेगेटिव होने चाहिए। अगर 2 नंबर नेगेटिव नंबर है और उनमें कंपैरिजन करना है लेस देन या ग्रेटर देन का, तो जो नंबर नेगेटिव है, अगर दोनों नंबर नेगेटिव है तो उनमें से जो नंबर छोटा होगा वो नंबर हमेशा ही बड़ा होगा। अगर 2 नेगेटिव इंटीजर नंबर है और उनका हमें कंपैरिजन करना है, तो जो इंटीजर नंबर उन दोनों नेगेटिव नंबर में से छोटा होगा, ठीक है, वैसे कहने के लिए छोटा होगा इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि हम पॉजिटिव के हिसाब से देखते हैं ना, जैसे 1 और 3 ऐसे देखते हैं ना पॉजिटिव के हिसाब से, तो इसमें उल्टा है, इसमें जो नेगेटिव नंबर छोटा दिखता है हमें ओरिजिनलिटी में वो ही हमेशा बड़ा होता है। तो 2 इंटीजर नंबर में जो नंबर हमें नेगेटिव नंबर छोटा दिखता है वो एक्चुअली में छोटा नहीं होता है। जो नेगेटिव नंबर छोटा दिखता है वो हमेशा दूसरे वाले नेगेटिव नंबर से बड़ा होता है, जैसे -1 और -3। अब यहाँ पे दिखने को तो -1 आपको छोटा दिख रहा है, लेकिन इंटीजर नंबर में जो नंबर लाइन के अकॉर्डिंग हमेशा -1 है वो -3 से बड़ा होता है। दैट मीन्स -3 इज लेस देन -1, माइनस का 3 है वो -1 से लेस देन है। ओके, एंड नेक्स्ट जो साइन होता है इक्वल टू।
ये इक्वल का साइन होता है। ये तो आप सभी इससे पता है, आपको सभी को इक्वल का मतलब दोनों साइड के नंबर इक्वल होंगे, जैसे 1 = 1। अब कुछ एग्जाम्पल करते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है -14 ब्रैकेट में +11 प्लस ब्रैकेट में -12। अब आपको यहाँ पर है डॉट डॉट और फिर वापस से यहाँ +14 +11 +12 लिख दिया और बीच में लिख दिया मैंने डॉट डॉट। अब आपको एक साइड में ये सोल्व करना और एक साइड में ये सोल्व करना और फिर लास्ट में जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट के अकॉर्डिंग बताना है कि ये जो ब्लैंक स्पेस है यहाँ पर ग्रेटर देन आएगा, लेस देन आएगा, इक्वल आएगा या नॉट इक्वल आएगा। नॉट इक्वल का मतलब क्या होता है, जो इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है। इन दोनों में से हमें चेक करना है कि कौन सा नंबर आएगा, ठीक है। या फिर अगर नॉट इक्वल का साइन नहीं लगाना चाहते हो आप, तो या फिर हम ये से भी कर सकते हैं इसमें, ठीक है, कि आपको इनमें से चेक करना है ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू। आपको इन तीनों साइन में से चेक करके बताना है कि यहाँ पे कौन सा साइन आएगा, ठीक है। ये वाली साइड और ये वाली साइड के बीच में कौन सा साइन आएगा। तो पहले इसको सोल्व करना है। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ओपन द ब्रैकेट्स, देन वी कैन सोल्व दिस न्यूमेरिकल वैल्यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ओपन दिस ब्रैकेट्स। तो ब्रैकेट्स ओपन किया, -14 प्लस के 11, नाउ प्लस माइनस के 12 आ गए ना यहाँ पर। तो अब क्या करना है, अब इसको आगे सोल्व करते हैं। तो हमने बताया था जब भी 3 इंटीजर्स एक साथ में होते हैं तब हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें 2 इंटीजर को सोल्व करना है। तो यहाँ -14 और +11, बताओ -14 और +11 माइनस प्लस माइनस होता है, दैट मीन्स 14 में से 11 माइनस होगा। तो 14 - 11 क्या हो जाएगा, 3। अब साइन ऑफ दिस 3 विल बी डिपेंड ऑन बिगर नंबर ऑफ दीज 2 इंटीजर नंबर्स। तो दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा, -14। तो इसका साइन माइनस है तो ये भी माइनस आ गया, -12 एज इट इज यहाँ पे राइट डाउन कर दिया। नाउ अगेन -3 और -12 माइनस माइनस प्लस होता है, दैट मीन्स 3 + 12 15 9। नाउ साइन ऑफ दिस 15 विल बी डिपेंड ऑन 12। क्यों, क्योंकि 12 बड़ा नंबर है, तो 12 माइनस था तो यहाँ पर भी माइनस आ गया। अब इसको सोल्व किया तो इसमें तो कोई साइन है नहीं, या ही कोई ब्रैकेट नहीं है। तो पहले इन दोनों को सोल्व किया तो 25 आया, इन दोनों को ऐड किया तो 14 + 11 25 और 12 को ऐसे लिख दिया। नाउ 25 + 12 = 37। अब एक का रिजल्ट हमारे पास में है -15, एक का रिजल्ट मेरे पास में है 37। अब आप मुझे बताओ -15 37 से ग्रेटर देन है? नहीं, माइनस का नंबर ग्रेटर देन नहीं हो सकता, क्योंकि ग्रेटर देन का मतलब होता है इस साइड वाला नंबर इस साइड वाले नंबर से बड़ा होना चाहिए। क्या माइनस के 15 और माइनस के 37 इक्वल है? इक्वल भी नहीं। तो क्या माइनस के 15 माइनस के 37 से लेस देन है? यस। तो यहाँ पे क्या साइन आ जाएगा, लेस देन का साइन आ जाएगा। ओके, कि ये वाला नंबर इस नंबर से लेस देन है, ठीक है। अब सेकंड करते हैं, वापस सेकंड में यहाँ पे हमको साइन लगाना है, यहाँ पे डॉट डॉट है, ठीक है। तो पहले हम इसको चेक करते हैं। तो 6 + 7 - 13 और इधर है 6 + 7 प्लस ब्रैकेट में माइनस के 13। तो पहले इन दोनों को ऐड किया तो 6 + 7 13 और ये 13 ऐसे आ गया। नाउ 13 - 13 0। अब इनको ऐड किया 6 + 7 13 और ब्रैकेट ओपन किया तो प्लस माइनस के 13। नाउ माइनस के 13 और माइनस के 13 0। दैट मीन दोनों साइड में 0 आ रहा है, तो 0 और 0 आपस में क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पे साइन आएगा इक्वल का। तो यह है, आपको साइन का ध्यान रखना है और इनको सोल्व करना है, और फिर सोल्व करने के बाद में लास्ट में आपको ये ब्लैंक्स फुलफिल करने हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, आज आपको इसी से रिलेटेड कुछ होमवर्क देता हूं, ठीक है। तो आप क्या करना, उन होमवर्क को सोल्व करना और रफ में करना, और उसके बाद में आप वापस से उनको चेक करना। नेक्स्ट क्लास जो आएगी उसमें सबसे पहले उनका सॉल्यूशन ही करवाएंगे, इसलिए आप पहले उनको रफ में करना है, ठीक है, फेर में डायरेक्ट मत करना। तो जो आज का आपका जो ISW है वो मैंने इस साइड में राइट कर दिया है। 5 क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5। अब आपको क्या करना है, इनको सभी को सोल्व करना है, और जो बीच में ये जो डॉट डॉट मैंने जो ये स्पेस छोड़ा है इसके अंदर आपको मुझे बताना है कि यहाँ पर ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, इन तीनों में से कौन सा साइन आएगा। इन तीनों में से जो भी साइन आएगा वो आपको पहले इनको सोल्व करना है और फिर आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए स्टूडेंट इतना ही, आगे कंटिन्यू हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो
अभी तक किसी भी स्टूडेंट को नहीं पता है, आपके फ्रेंड को, तो प्लीज़ उनको भी बताइए। पढ़ाई कंटिन्यू चल रही है और आप भी इस वर्क को सभी अपनी फेयर नोटबुक में करेंगे, क्योंकि मैं आपको सभी को बोल रहा हूँ कि मैं चेक करूंगा, अगर किसी के भी वर्क नहीं मिला तो पनिशमेंट मिलेगा फिर, ठीक है। इसलिए आप सब इस वर्क को आप अपनी क्लियर हैंड राइटिंग के अंदर फेयर नोटबुक में करना है। जो मैं SW देता हूँ उसको तो आपको पहले रफ में करना है, और जो मैं आपको इधर कुछ भी सॉल्यूशन करवाता हूँ वो सब आपको फेयर में करना है। और SW आपको जब भी आपका SW करेक्ट हो उसके बाद में आपको वो फेयर नोटबुक में करना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो नीचे सब्सक्राइब का जो बटन है उस पर क्लिक करिए, जिससे कि यह चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू।